इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इतिहास से संबंधित प्रश्न जो यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस व अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं व आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आज शैव भागवत धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्य या प्रमुख प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध सुस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो भागवत धर्म से संबंधित है। यह प्रथम उपलब्ध साक्ष्य है। मेहरौली स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई, इसका उल्लेख है। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मत्त, मयूर, नयनार शैव की उपासना करने वाले तिरुज्ञान नयनार संत थे। अलवार विष्णु की उपासना करने वाले संत थे। अलवार संत पोयगई, पूडम और बिरुमंगई ये थे। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है। भागवतों ने सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा प्रारंभ की। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 यानी नवधा भगति। होलियोडोरस का बेसनगर यानी जो गरुड़ स्तंभ विदिशा में है, तो होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, यह गरुड़ स्तंभ विदिशा में भागवत धर्म का प्रथम साक्ष्य है। तक्षशिला के यमन राजदूत भागवत धर्म ग्रहण किया, इस पर उत्कीर्ण लेख वासुदेव से संदर्भित हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का विभेदक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। गीता की प्रमुख शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। उपनिषद यानी मूल प्रस्थान ब्रह्मसूत्र भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। कालिका पुराण ये शाक्त धर्म से संबंधित है, यानी शैव धर्म से संबंधित, शाक्त धर्म से संबंधित है। राजराजेश्वर मंदिर यह तंजौर में तमिलनाडु में है, शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, इस विषय पर पढ़ाया जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का वर्णन है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का नाम दिया गया है। भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर था जो राजस्थान के जयपुर में है। राजा एवं राज्य तो प्रद्योत अवंती के राजा चंड प्रद्योत, उदयन ये वत्स के राजा, प्रसेनजीत कौशल के राजा, अजातशत्रु मगध के राजा। खारवेल के हंथी गुफा लेख में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद
की कलिंग विजय सूचित होती है। उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। माध्यमिका नगरी ये राजस्थान के चित्तौड़ के निकट विराटनगर बैराठ का उल्लेख, माध्यमिका नगरी राजस्थान के चित्तौड़ के निकट विराटनगर बैराठ का उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। उदयन वासुदत्ता की देवकथा उज्जैन से संबंधित है। वासुदत्ता भास कवि अपने नाटक में स्वप्न वासुदत्ता के विषय संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार जो 544 से 492 ईसा पूर्व के लगभग था। यह हर्यक कुल से संबंधित है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित वैशाली के लिच्छवियों द्वारा। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। पाणी के अष्टाध्यायी में 22 जनपदों के नाम मिलते हैं। मगध, अशमक, कंबोज, गंधार, शूरसेन आदि। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये कुरु की राजधानी थी। मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। चंपा का प्राचीन नाम महाभारत और पुराणों में मालिनी मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना महागोविंद ने की थी। चीन की राजधानी शुक्तिमती थी। अशमक यह नर्मदा नदी, काथा, गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान के थे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह था या गिरिब्रिज था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार। इसकी पहचान अलेक्जेंडर के 1861 ईस्वी में की गई। अजातशत्रु मगध साम्राज्य में वज्जी शाणसंघ को हराकर आत्मसात किया। मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध में नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। यह उग्रसेन शिशुनाग वंश के बाद। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वसत्रांतक और अपरो परशु के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को द्वितीय राजधानी शिशुनाग ने बनाया। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना मगध पर की। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। मगध पर राजवंशों का क्रम पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। कौशल के साकेत की राजधानी। प्राचीन भारत में एक ही शिल्प का व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरणों पर नियंत्रण रखा करती थी। शुद्ध नियात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। सिक्कों के अध्ययन को
यूमी इसमें टिक्स कहा जाता है। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आठ न्यायालय की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के उसका पुत्र कालाशोक राजा बना, यानी महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में काकवर्ण कहा गया कालाशोक को। कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार आज यहीं तक इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन इतिहास संबंधित हैं आगे के वीडियो में इससे आगे के पार्ट को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।